साल 1974 की बात है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अपने सरकारी आवास दिल्ली के एक सफदरगंज रोड के निवास पे बैठी है। वो अपने गेस्ट रूम में आई है एक 17 साल की खूबसूरत लड़की से मिलने के लिए। वो लड़की जो एक फौजी के घर पे लेफ्टिनेंट कर्नल के घर में पैदा हुई और छोटा मोटा मॉडलिंग असाइनमेंट कर रही थी। उसे मिलाने के लिए लेकर आए थे इंदिरा गांधी के छोटे बेटे और उस जमाने में इंदिरा गांधी के राजनीतिक उत्तराधिकारी कहलाने वाले बड़े फेमस लोकप्रिय नेता संजय गांधी। वो संजय गांधी की उस वक्त की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी और उसका नाम था मेनका गांधी। एक साल पहले ही संजय गांधी और मेनका गांधी की मुलाकात एक शादी में हुई थी। दोनों में प्यार हो गया और संजय गांधी इंदिरा गांधी से, अपनी मां से, प्रधानमंत्री से उस लड़की को मिलाने के लिए आए थे जिसका नाम मेनका गांधी है, जो संजय गांधी की पत्नी बनने वाली थी। शुरुआत में इंदिरा गांधी तो इस रिश्ते के लिए मान गई थी, लेकिन मेनका गांधी के परिवार वाले इस रिश्ते के लिए नहीं माने थे। कारण ये था कि संजय गांधी मेनका गांधी से 10 साल बड़े थे, लेकिन प्रधानमंत्री के घर से रिश्ता आया था तो कब तक मना करते। आखिरकार 23 सितंबर 1974 को दोनों की दिल्ली में धूमधाम से शादी कर दी गई। मेनका गांधी संजय गांधी के साथ अपनी जीवन यात्रा को शुरू कर चुकी थी, लेकिन उनके राजनीतिक जीवन में वो संगिनी नहीं बनी, वो केवल उनके जीवन की संगिनी बनी। फिर दौर आया, एक ऐसा समय आया जब मेनका गांधी के जीवन में बड़ा भूचाल आ गया। 23 जून 1980 को संजय गांधी की एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। महज 25 साल की उम्र में मेनका गांधी, जिनके हाथ में 3 महीने का वरुण गांधी, संजय गांधी का बेटा था, विधवा हो गई। संजय गांधी की मौत से केवल मेनका गांधी के जीवन में सूनापन नहीं आया, राजनीति में भी एक वैक्यूम आ गया, क्योंकि सभी जानते थे कि इंदिरा गांधी के बाद उनकी राजनीतिक विरासत को संजय गांधी ही संभालने वाले हैं, क्योंकि उनके बड़े भाई राजीव गांधी को राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन इंदिरा गांधी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। 1981 में उन्होंने राजीव गांधी को अमेठी से चुनाव लड़वा के लोकसभा का सांसद बना दिया। साफ इरादा था कि इंदिरा गांधी चाहती थी कि उनका बेटा ही उनकी राजनीतिक विरासत को संभाले। उधर मेनका गांधी, जो संजय गांधी की पत्नी थी, वो अपने पति की राजनीतिक विरासत को अपने हाथों में लेना चाहती थी। यहीं से शुरू हुई इंदिरा गांधी और मेनका गांधी, सास और बहू, गांधी परिवार के अंदर कश्मकश और अनबन का जो दौर शुरू हुआ, वो यहीं से शुरू हुआ। ये दौर चलता चलता बहुत आगे बढ़ा। साल 1982 का दौर आया, जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी विदेशी दौरे पे थी। तब अचानक से मेनका गांधी ने लखनऊ में एक सभा कर दी। इरादा साफ था, वो राजनीति में उतरना चाहती थी। 28 मार्च 1982 इंदिरा गांधी जब विदेशी दौरे से वापस आई और उन्हें पता चला कि मेनका गांधी ने लखनऊ में एक बड़ी सभा की है और अपनी राजनीतिक पारी की ताल ठोकी है, तो इस बात से इंदिरा गांधी खफा हो गई। वो काली रात थी जब इंदिरा गांधी ने 3 साल के वरुण गांधी के साथ मेनका गांधी को अपने घर से निकाल दिया। मेनका गांधी ने हमेशा हमेशा के लिए इंदिरा गांधी का घर छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने इरादा पक्का कर लिया था और राजनीतिक पारी को शुरू करने के लिए आगे बढ़ चली थी। लेकिन जाती कहाँ पर? तो सबसे पहले 1984 में अमेठी में राजीव गांधी के सामने निर्दलीय चुनाव लड़ा, लेकिन वो चुनाव उसमें वो हार गई। वो दौर था राजीव गांधी का जब इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी और राजीव गांधी की लहर थी, उसमें इंदिरा गांधी माफ़ी चाहते हैं मेनका गांधी राजीव गांधी के सामने अमेठी से हार गई। लेकिन यहाँ पर मेनका गांधी ने हार नहीं मानी।
जनता दल 1988 में उन्होंने जनता दल को ज्वाइन किया और जनता दल के टिकट से पीलीभीत से 1989 में चुनाव लड़ा और जीतकर संसद भवन में पहुंच गई। वहां पर वो वीपी सिंह की सरकार में राज्य मंत्री थी। उसके बाद राजीव गांधी की भी हत्या हो गई। 1991 का चुनाव आया, फिर कांग्रेस की लहर आई, उसमें वो पीलीभीत से सीट हार गई। चुनाव लड़ी जनता दल से लेकिन चुनाव हार गई। उसके बाद 96 में फिर पीलीभीत से चुनाव जीतकर संसद में पहुंची, लेकिन उसके बाद तो जनता दल टूट चुका था, फिर कहाँ जाती। तो फिर बीजेपी के समर्थन से 2 बार 1998 और 1999 में पीलीभीत से निर्दलीय चुनाव लड़कर और संसद भवन में पहुंची, बीजेपी का समर्थन किया, वहां पर भी राज्य मंत्री रही। फिर 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी के आग्रह पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। आज हम ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी में मेनका गांधी की स्थिति मोदी वाली बीजेपी में इतनी स्ट्रांग नजर नहीं आ रही। उनका तो टिकट सुल्तानपुर से फाइनल हो गया, लेकिन उनके बेटे वरुण गांधी का टिकट कट गया। आज भी गांधी परिवार की ये 2 बहुएं सोनिया गांधी और मेनका गांधी अलग अलग पार्टी में है, अलग अलग राजनीति कर रही है, लेकिन दोनों ही की राजनीति आज हाशिए पे आ चुकी है। आज कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि ये दोनों अपनी राजनीतिक अदावत को भुलाकर क्या साथ आएंगे, लेकिन सुल्तानपुर का टिकट बीजेपी का हाथ में लेकर फिलहाल उन सारी अटकलों को मेनका गांधी ने बंद कर दिया है। भविष्य में क्या होगा हम नहीं जानते। राजनीति संभावनाओं का खेल है। क्या भविष्य में वरुण गांधी के भविष्य को लेकर चिंतित मेनका गांधी वापस अपने परिवार में आ पाएगी, या सोनिया गांधी और राहुल गांधी उनको वापस नहीं आने देंगे? ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। फिलहाल हम बात करते हैं 2004 के बाद में सुल्तानपुर और पीलीभीत, ये 2 सीटें मेनका गांधी और वरुण गांधी के हिस्से आई थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और बारी बारी से दोनों माँ बेटे उससे चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन अब पीलीभीत की सीट उनके हाथ से निकल गई है क्योंकि वरुण गांधी का टिकट कट चुका है और अब केवल सुल्तानपुर की सीट इनके हिस्से आई है। ऐसे में भारतीय राजनीति में और आगे क्या क्या खेल होंगे देखना दिलचस्प रहेगा। तो ये कहानी थी मेनका गांधी और इंदिरा गांधी की अदावत की, और आगे हम देखेंगे कि भविष्य में ये गांधी परिवार, टूटा हुआ गांधी परिवार, क्या एक हो पाता है या नहीं। ऐसे ही दिलचस्प वीडियो फिर लेकर आते रहेंगे। इसी तरह से दिलचस्प वीडियो देखने के लिए लॉजिशियन आंसू को सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक एंड फॉलो कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।